वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अच्छा जी, तो आज संडे का दिन है और मैंने ना ईद की सफाइयाँ करने का सोच लिया है। और खैर से रात को बारिश भी हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा जो गंद है ना वो मच गया था। अब मुझे सफाइयाँ तो करनी ही पड़ेंगी। आप लोगों ने ईद की सफाइयाँ कर ली हैं या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज संडे भी है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये काम ख़त्म कर ही लेना चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक सुकून नहीं मिलेगा। अच्छा, जब तक मैं एक काम सोच लूँ ना और फिर जब तक मैं ना करूँ, मजाल है कि मुझे सुकून मिलता हो। पता नहीं ये मेरे साथ होता है या फिर सबके साथ होता है। हाँ, मैंने आपको बताया कि आज संडे है और संडे को ये होता है कि हमारे घर में सब्जियां जो है ना वो सारी इकट्ठी आ जाती हैं एक पूरे हफ्ते की। ये जो मेन मेन चीज़ें होती हैं जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, टमाटर और इस तरह की जो चीज़ें ना, खीरे वगैरह, ये सारी चीज़ें। इस तरह फिर पूरा हफ्ता जो है ना वो सुकून से गुजर जाता है और बार बार लेकर नहीं आनी पड़ती। अच्छा, सहरी के बाद मैं सो गई थी तो मैंने सोचा कि चलो अब जब मैं उठी हूँ तो ये सारी चीज़ें आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इनको ना मैं समेट लेती हूँ और उसके बाद जो है सारा काम मैं ख़त्म करूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा काम किया, सोकर उठी थी तो मुझे ना इतनी ज़्यादा भूख सी फील हो रही थी, कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था। मैंने कहा चलो ये मैं रसमलाई जो है ना ये मैं खा लेती। अच्छा, रात को बारिश हुई थी ना तो मैंने हफ्ते को ही कपड़े सारे धुलवा लिए थे, तो इस वजह से रात को बारिश हो गई और इतनी तेज़ हवा चल रही थी और हवा चलने की वजह से ना सारे कपड़े जो थे वो कुछ नीचे गिर गए और कुछ मिट्टी ऊपर पड़ गई। इस वजह से मैं देख रही थी कि कौन से गंदे हैं, इनको मैं उठाऊँ और दोबारा धोकर ना इनको खुश्क होने के लिए डाल देती हूँ। तो बस फिर जो खुश्क होने वाले थे उनको मैंने खुश्क होने के लिए डाल दिया और बाकी जो गंदे हो गए थे उनको मैंने धोया और उनको धोकर मैंने खुश्क होने के लिए डाल दिया था। अब मैंने सोचा कि चलो मेरा जो गाउन है ना वो मैं उसको प्रेस कर लेती हूँ और सारा जो काम है ना वो जल्दी जल्दी से ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैंने इफ्तारी भी बनानी है, तो इस वजह से लेट ना हो जाए। अच्छा, ये जो शर्ट है ना ये मैंने न्यू सिलवाई थी और बहुत ही प्यारी कुर्ता टाइप सिलाई करवाई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादातर कुर्ता पहनना ही पसंद है, तो इस वजह से फिर मैंने ये इस तरह से स्टिच करवाई थी। अच्छा, तो यहाँ पर ना मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े प्रेस करके रख लिया और उसके बाद फिर मैंने सफाइयाँ सुथराइयाँ करके सारे फ़र्श वगैरह धोए, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा गंद मच गया था। और अब सारा काम करके सारा कुछ तकरीबन मैंने ख़त्म कर लिया था और अब बारी थी इफ्तारी बनाने की। इफ्तारी तकरीबन मैंने ये शुरू की थी 4 बजे और 3 बजे मैं फ़्री हो गई थी। 1 घंटा जो है वो मैंने रेस्ट कर लिया और उसके बाद अब 4 बजे मैंने इफ्तारी बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग काम जल्दी शुरू कर लेते हैं ना तो सारे काम जो हैं वो आसानी के साथ हो जाते हैं। अच्छा, मैं ना कल जब स्कूल से वापस आई थी ना तो मैंने सोचा कि मैं तब ही सफाइयाँ वगैरह कर लेती हूँ, सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ और संडे को थोड़ा सा ना रेस्ट करूँगी और सफाइयाँ वगैरह जो है ना वो नहीं करूँगी, क्योंकि शाम हो गई थी और इतनी फिर ज़रूरत भी नहीं होगी ना अगले दिन सफाइयाँ करने की। और वैसे भी अगर कोई काम रह जाता है तो फिर मैं संडे को कर लूँगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं नहीं करती, मैं कल ही करूँगी। तो बस फिर मैंने रख दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया कल। और देखिए फिर रात को बारिश हो गई और इतना ज़्यादा गंद मचा ना, इतना ज़्यादा मिट्टी और सारी मतलब सारा गंद मच गया था। और मैं शुक्र कर रही थी कि शुक्र है मैंने कल सफाइयाँ वगैरह नहीं की। अगर मैं कल कर लेती ना तो फिर आज मुझे फिर दोबारा डबल से ट्रिपल खपना पड़ता। एक दिन पहले भी मैं थकी हुई होती और अगले दिन भी थकी हुई होती, और जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। और आज शुक्र है कि मैंने सारे काम जो है ना वो ख़त्म कर लिया और मुझे सुकून मिला है और ऐसे लग रहा है कि मैंने पता नहीं कितना बड़ा काम जो है ना वो ख़त्म कर लिया है और इतना बड़ा बोझ जो है ना वो मेरे सर से ख़त्म हो गया है। अच्छा जी, तो बस मैं फ़्री हो के तो इफ़्तारी बनाना शुरू कर दी थी और आज इफ़्तारी में ना मैं फिर दही भल्ले बना रही हूँ। आपको पता है कि इफ़्तारी में मैं डेली ही दही भल्ले हमारे घर में लाज़मी बनते हैं, पकौड़े, समोसे और इस तरह की चीज़ें बने ना बने, लेकिन दही भल्ले तो मस्ट है। हमारे घर में सब लोग जो है ना दही भल्ले बहुत ही शौक़ से खाते हैं और मैं ख़ुद बहुत शौक़ से खाती हूँ। एक यही मेन चीज़ है जो हमारे घर में इतनी शौक़ से खाई जाती है। पकौड़े, समोसे ये तो कोई पसंद ही नहीं करता, मतलब इतनी शौक़ से नहीं खाते। पूरे रमज़ान में ना मैंने 1-2 दफ़ा बनाए हैं पकौड़े और 1-2 दफ़ा ही मैंने समोसे बनाए हैं। अदरवाइज़ हमारे घर में इतने ना ही पकौड़े बनते हैं और ना ही समोसे। लेकिन दही भल्ले तो मस्ट हैं। और देखें जनाब, हमारे इतने मज़ेदार से जो दही भल्ले हैं ना वो तैयार हो गए हैं। और इसके अलावा ना रसमलाई जो थी ना वो कल वाली ही पड़ी हुई थी, क्योंकि जो बच जाती है ना चीज़ तो सबको रोज़ा होता है, तो फिर वो फ्रिज में मैंने रख दी थी। अच्छा जी, तो अब बारी है सालन बनाने की। मैं जल्दी से सालन बनाऊंगी और अच्छी तरह से इसको पकाऊंगी और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सालन जो है ना वो बन के तैयार हो जाएगा। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैंने प्याज जो है वो अच्छी तरह से जो है ना ब्राउन कर लिए थे और ब्राउन करने के बाद इसमें डाल दिया था मैंने टमाटर और हरी मिर्चें। इसमें ना मैं जल्दी से इसको भून लूँगी और
ये देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा जो मसालन है वो बन के तैयार हो गया है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा दही डालूँगी, क्योंकि इससे थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो मज़े की बन जाती है। तो अगर दही डालना तो हर चिकन में डालना, जैसे भी हम लोग कौरमा बनाए, कढ़ाई बनाए तो उसमें मैं लाज़मी डालती हूँ, क्योंकि दही से ना थोड़ा सा भी डाल देना तो बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है। तो इसको मैं अच्छी तरह से फेंट के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि कोई भी इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रहें। अच्छा, हर घर में खाना बनाने का ना एक अलग ही तरीका होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक का सेम हो। हर कोई अपने तरीके से बनाता है, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ ट्राई करता है। तो अगर आपको ये कोई पसंद ना आए मेरी रेसिपी, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मेरा मसाला जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो गया था, भून लिया था मैंने उसको अच्छी तरह से। तो अब बारी थी इसमें चिकन डालने की, तो मैं इसमें जल्दी से चिकन डाल रही हूँ, डाल दिया था। और इसके बाद अब सिर्फ मैंने नमक डालना है इसमें, और काली मिर्च डालनी है, क्योंकि हमने पहले ही हरी मिर्चें डाल दी हुई हैं पीस कर, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हम लोग इसमें सुरख मिर्चें भी डालें। इसलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्चें, नमक और हरी मिर्चें ये डाली हैं। इसके अलावा मैंने कुछ भी और नहीं डाला है, कोई मसाला नहीं, कोई ज़ीरा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और इतना मज़े का ये सालन बनेगा ना। अच्छा, जहाँ पर ना इसकी भुनाई शुनाई चल रही है, इसको थोड़ी देर तक भूनना है, और उसके बाद थोड़ा सा बस हल्का सा इसमें पानी डालना है। और यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो बन के तैयार हो गया है। देखिए जनाब, कितना मज़ेदार सा हमारा सालन बन के तैयार हुआ है। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना अब मैं पानी बना रही थी, और यहाँ पर मैंने जामे शीरे बनाना था, साथ में मैं इसमें डालूँगी इसबगोल, और साथ में इसमें मैं डालूँगी बिलंगो, और ये बहुत मज़ेदार सा पानी जो है ना वो बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, इस दफ़ा ना रमज़ान गुज़रने का पत्ता ही नहीं चल रहा। इतनी तेज़ी से रमज़ान गुज़रा है, जैसे आया और चला गया। और जाते-जाते रमज़ान के जाते-जाते ही जो मौसम है ना वो बहुत ही अच्छा हो गया है। ठंड हो गई है, हल्की-हल्की सी हवा, और बहुत ही मज़ेदार सी हवा लगती है, ठंडी-ठंडी। अब ठंड भी इतनी नहीं लगती, लेकिन ये है कि मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा, मैं ना बाज़ार गई थी, इतना ज़्यादा रश था। अभी तो सिर्फ़ मैं तकरीबन गई थी 15वें रोज़े या 20 रोज़े गई थी, और इतना ज़्यादा बाज़ार में रश था। मैंने आधी चीज़ें ली और आधी वैसे ही मैं छोड़कर आ गई। मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। इतनी तब गर्मी भी थी, इतना ज़्यादा अच्छा मौसम नहीं था, गर्मी हो रही थी, इस वजह से फिर एक रश बहुत ज़्यादा था। तो मैं तो वापस आ गई यार, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और एक रोज़ा भी था। इस वजह से फिर ना मैं जल्दी से वापस आ गई। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाज़ार में घुस के और तकम-पील में ये चीज़ें सारी ख़रीदूँ। तो मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ अब वापस, जो ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी है ना वो लेती हूँ, और बाद में जो सारी चीज़ें हैं ना मैं बाद में ख़रीद लूँगी। अभी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं इतने रश में घुसूँ और सारी चीज़ें ख़रीदूँ। तो आप लोगों ने शॉपिंग कहाँ तक की है, कितनी की है, कितनी रहती है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मैं भी आप लोगों के साथ अपनी सारी ईद की शॉपिंग जो है ना वो मैं शेयर करूँगी। आपने ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने क्या-क्या ख़रीदा है, क्या-क्या बनाया है, शॉपिंग कैसी गुज़र रही है, आप लोगों की ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। वैसे ना जब हम छोटे होते थे तो कितना मज़ा आता होता था, सारे मतलब दोस्त, कज़न्स वगैरह सारे मिलके ना, तो इतना मज़ा, इतनी पार्टियाँ शार्टियाँ करते होते थे। जो भी ईदी मिलती थी सारे ही उड़ा देते थे, पार्टियाँ करके, एंजॉय करके, बाहर घर से बाहर जाकर खेलना, इतना मज़ा आता था। और आजकल तो वैसे भी ज़माना चेंज हो गया है, माहौल चेंज हो गया है, कोई छोटे बच्चे भी बाहर नहीं निकलते, ना ही खेलने जाते हैं कहीं, ना ही पार्टियाँ। और वैसे भी जो है ना अब सोशल मीडिया का दौर है, ज़्यादा बच्चे जो है ना वो मोबाइल फ़ोन पर ही लगे रहते हैं, और बाहर निकलना, उनकी जो सरगर्मियाँ हैं ना वो बहुत कम हो गई हैं। पहले जो ईद का मज़ा आता होता था ना वो अब नहीं है। अच्छा जी, ख़ैर, तो यहाँ पर ना जो हमारे पौधे हैं माशाल्लाह से दोबारा से फूट रहे हैं, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सर्दियों में तो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि मतलब हैं ही नहीं, और सूख गए हैं बिल्कुल, और ये दोबारा अब कभी होंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही मार्च या फरवरी आता है ना, तो ये इतने प्यारे और ख़ूबसूरत हो जाते हैं, और हमारा घर इतना माशाल्लाह से प्यारा लगने लग जाता है। पौधों की भी ना घर में एक अलग ही रौनक होती है। तो यहाँ पर जनाब अब इफ्तारी होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं जल्दी से रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम अब कम रहता है। जल्दी-जल्दी से रोटियाँ बनाती हूँ, और उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं ना वो मिलाकर रखूँगी इफ्तारी के लिए। अच्छा, इफ्तारी में ना इतना खाया नहीं जाता, और रोटियाँ जो हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। लेकिन फिर भी 1-2 मैं बना ही लेती हूँ कि शायद कोई खा ही ले। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना सारी इफ्तारी जो थी वो तैयार हो गई थी। अब इंतज़ार हो रहा था इफ्तारी होने का। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट रहते थे इफ्तारी होने में, तो सारा कुछ मैं ले आई थी, सारा कुछ रेडी था। यहाँ ये है जनाब फ्रूट, और उसके बाद जो है हमारे दही भल्ले जो है ना वो रेडी हैं, तैयार हैं, और ये हैं हमारे दही भल्ले इतने मज़ेदार से। आज मैंने कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, लेकिन सिंपल सी इफ्तारी थी, और बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी, और बहुत ही मज़ा आया था, सबको बहुत पसंद आई थी इफ्तारी। और जनाब ये है हमारा सालन। और जब कोई चीज़ हांडी में बनाई जाती है ना, तो उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है, और बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ वो बन के तैयार होती है, और सबको बहुत ही मज़े का लगा था सालन। हर चीज़ बहुत ही मज़े की लगी थी।
तो जनाब ये थी आज की हमारी इफ्तारी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।